A very good morning, students. Today we will start a new poem, and the name of your poem is Animals, which is written by Walt Whitman. ओके आज हम नई पोएम स्टार्ट कर रहे हैं और उस पोएम का नाम है, जैसे कि आप सब स्टूडेंट स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, पोएम का नाम है एनिमल्स, जिसका पोएट कौन है? वॉल्ट विटमैन. एंड वॉल्ट विटमैन इज़ वन ऑफ द फेमस अमेरिकन पोएट. बहुत ही फेमस अमेरिकन पोएट रहे हैं, अमेरिका के बहुत अच्छे कवि रहे हैं और जिन्होंने ये पोएम लिखी है एनिमल्स. ठीक है, अब अगर हम एक टाइटल, जस्ट एक टाइटल को समझे कि टाइटल में क्या आ रहा है, एनिमल्स, तो दैट मीन्स क्या है, इस पोएम के अंदर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, बट साइड बाय साइड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हुए वी ऑल्सो फाइंड अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स. No doubt complete poem is centered or revolve around the animals. जो पूरी कहानी है जानवर के इर्द गिर्द ही घूम रही है, जानवरों के बारे में ही बताया जा रहा है, एनिमल्स के बारे में ही बताया जा रहा है. बट उनका जो मेन फोकस है, वो मेन फोकस किस चीज़ को शो कर रहा है? वी फाइंड अ कंपैरिजन बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. ओके, इस पोएम के अंदर हमें एक कंपैरिजन मिलेगा. तो ये वाली बात मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि जो मेन पॉइंट जो इसके अंदर आ रहा है ना, वो ये है, कंपैरिजन है. यहाँ पर तुलना की जा रही है जानवरों के बीच में एंड इंसान के बीच में. कंपैरिजन, सॉरी फॉर इट, बिटवीन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. ओके, और यहाँ पर साइड बाय साइड ये भी कहा गया है कि एक जो इंसान होता है ना, उसके अंदर काफ़ी बुराइयाँ छिपी होती है, काफ़ी एविल्स जो है वो कहीं ना कहीं छिपे हुए हैं. बट फिर भी जो एनिमल्स हैं, दे आर फार बेटर देन अ ह्यूमन बींग्स. दे नेवर कंप्लेन, दे नेवर रिमेन अनसेटिस्फाई. उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी सिचुएशन के लिए या अपनी प्रॉब्लम के लिए भगवान से कंप्लेंट कर रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे ये शो हो कि जानवर जो है अपने आप में संतुष्ट नहीं है, लगातार भगवान से जो है गिला शिकवा रख रहे हैं. नथिंग, नॉट एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है. बल्कि एक इंसान ही ऐसा है जो लगातार भगवान को शुक्रिया अदा करने की बजाय कॉन्टिन्यूसली 24 आवर्स जो है कंप्लेंट करता है, शिकायत करता है, गिला शिकवा रखता है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये भी मेंशन कर देती हूँ कि जो बहुत सारे एविल्स जो है जो प्रेजेंट है ह्यूमन ब्रेन्स में. ठीक है, और जो आई थिंक विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होते. ठीक है, पॉइंटेड आउट evils present in human brain. Okay, present in human brain. नेक्स्ट इसमें ये कह सकती हूँ कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ना, वो पर्टिकुलर कैटेगरी को इम्पोर्टेंस देते हैं. हाँ, रिच लोगों को ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंस देना, जो जितने भी हाई फाई लोग हैं, वेल एजुकेटेड पर्सन है, उनको जो नॉर्मल ह्यूमन बींग है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है रादर देन टू गिव इम्पोर्टेंस टू अ पुअर पर्सन और अ अनएजुकेटेड पर्सन. ओके, तो ये माइंड सेटअप हमें एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा. जानवर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं. तो जितने भी लोग जो है, इंसान जो है, दे ऑलवेज गिव मोर एंड मोर इम्पोर्टेंस टू रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल. गिव मोर इम्पोर्टेंस टू रिच एंड स्ट्रॉन्ग पीपल. ठीक है, तो मेन जो क्राइटेरिया इसके अंदर निकल कर आ रहा है वो यही है कि पोएट जो है, खुद वॉल्ट विटमैन जो है, ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एनिमल. जब वो कंपैरिजन कर रहा है, तुलना कर रहा है, तुलना करते करते अपनी थिंकिंग भी बता रहा है, अपनी सोच भी जो है इस पोएम के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है. एंड ही वांट्स टू बी एन एनिमल रादर देन टू बिकम अ ह्यूमन बीइंग्स.
because he thinks that animals are far better than a human beings. They always remain satisfied, they never complaining, they never have a feeling of greediness or a jealousy, always remain calm or a self contained. इवन देन जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स जो है कंप्लीटली जो है ना रेस्टलेस मोड में रहते हैं, बिना आराम किए रहते हैं। किस कारण से? बिकॉज ऑफ देयर रॉन्ग डूइंग। अगर किसी इंसान से कोई गलत काम हो जाता है तो वो लगातार पूरी पूरी रात वो जागता रहता है उसी काम को सोचते हुए और अपने पापों के लिए अपने आप को ही कोसता है, ठीक है। बट जो जानवर है वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो लास्ट मेन पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ जो यहाँ पर एक्सप्रेस हुआ है, वो ये है कि जो पोएट है ही हिमसेल्फ वांट टू बिकम एन एनिमल। पोएट वांट्स टू बिकम एन एनिमल। ओके, ये मेन 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आई होप इसी के ही अराउंड आपकी कंप्लीट पोएम है बेटा। पोएट वांट्स टू बिकम एन एनिमल। यस, करें पोएम स्टार्ट। आपकी जो पोएम है उसकी फर्स्ट लाइन स्टार्ट हो रही है आई थिंक। अब यहाँ पर जो आई आ रहा है, फर्स्ट पर्सन जो आ रहा है, ये स्पेशली किसके लिए है? वॉल्ट विटमैन के लिए। तो यहाँ पे 4th पॉइंट पर भी मैं स्टार मेंशन कर देती हूँ। दैट मीन्स ये इसी से ही पोएम हमारी स्टार्ट हो रही है कि पोएट खुद अपनी इच्छा एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर आई जो है इट इज यूज्ड फॉर अ पोएट वॉल्ट विटमैन। स्टार्टिंग जो आ रही है उसमें ये कहा गया आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है। क्या? आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कि आई कुड टर्न का मतलब मूव अवे, कि मुझे जो है जानवरों की तरफ मुड़ जाना चाहिए और जानवरों के साथ ही लिव का मतलब होता है रहना, और जानवरों के साथ ही मुझे रहना चाहिए। खुद वॉल्ट विटमैन की ये इच्छा है, दिली इच्छा है, वो ये चाहते हैं कि मुझे जो है एनिमल्स की तरफ जो है मुड़ जाना चाहिए, अपनी लाइफ जो है टर्न कर लेनी चाहिए एनिमल्स की तरफ और साइड बाय साइड उन जानवरों के साथ ही रहना चाहिए। क्यों? उसका रीजन आगे सुनिए। दे आर सो प्लेसिड का मतलब होता है काम एंड पीसफुल। जानवर बहुत ही ज्यादा शांत रहते हैं, काम एंड पीसफुल, शांति प्रिय है वो। एंड सेल्फ कंटेंट, और अपने आप में संतुष्ट भी है। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, अपने आप में उनको संतुष्टि भी है कंप्लीट। ओके, आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे वॉल्ट विटमैन फिर कहते हैं मैं खड़ा होता हूँ, मैं खड़ा रहता हूँ, मतलब बिल्कुल एक तरह से स्टैचू की तरह मैं खड़ा रह रहा हूँ। कहाँ पर? एंड लुक एट देम का मतलब देम यहाँ पे यूज हो रहा है एनिमल्स के लिए। लुक का मतलब होता है देखना, और मैं देखता रहता हूँ एनिमल्स को, जानवरों को, लॉन्ग एंड लॉन्ग, काफी देर तक उन्हें ही मैं निहारता रहता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट टू बिकम लाइक एनिमल्स, मैं चाहता हूँ कि मैं जानवरों की तरह ही बन जाऊँ, वैसा ही उनके साथ ही मैं रहने लग जाऊँ। ओके, आई होप आपको ये फर्स्ट 3 लाइन्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। पोएम जो है ये भी काफ़ी इजी है। नेक्स्ट लाइन आ रही है, अब यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। अब वो 5 to 6 जो है रीजन देंगे वाई ही वॉन्ट्स टू बिकम एन एनिमल, ओनली फॉर दिस वन थिंकिंग। इस सोच के लिए वो 5 से 6 कारण बताएंगे कि मुझे जानवर क्यों बनना है। दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन होता है उनके हालात, एंड दे आर यूज्ड फॉर एनिमल्स। तो जो ये है ये जानवरों के लिए यूज किया गया। अब जानवरों की क्वालिटीज बताई जा रही है। क्या? दे डू नॉट स्वेट का मतलब होता है पसीना, और पसीना तभी आता है, एक तरह से ये कहा जाता है इफ अ पर्सन इज डूइंग वेरी वर्क हार्ड। अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, दैट मीन्स उसके लिए यूज़ किया जा रहा है स्वेट। तो यहाँ पर ये कहा गया है जो एनिमल्स है दे आर नॉट डूइंग सो मच हार्ड वर्क,
जो एनिमल्स जो है वो इतना काम नहीं करते हैं। जब इतना काम नहीं करते तो दैट मीन्स क्या है, वो हमेशा रोते नहीं रहते। वाइन का मतलब होता है, अगर आप स्टूडेंट्स ने कभी भी देखा हो, जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है ना, वो कई बार इरिटेट या रोना इसीलिए रहता है क्योंकि सुबह शाम वो काम करते रहते हैं, परेशान रहते हैं काम कर करके। तो यही फर्स्ट लाइन कही गई है कि जो एनिमल्स है दे डू नॉट डूइंग सो मच वर्क हार्ड, दैट मीन्स के दे आर नॉट क्राइंग और इरिटेटिंग अबाउट देयर कंडीशन। इसलिए वो ना तो उनका रोने वाला काम रहता है, ना ही वो खिंचते हैं अपने हालातों पर, अपनी सिचुएशन पर। नेक्स्ट लाइन है, दे डू नॉट लाई अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, ठीक है। लाई का मतलब होता है जागते रहना एक तरह से। अवेक का मतलब, लाई का मतलब एक तरह से होता है लेटना, मतलब इस फॉर्म में वो लेटे हुए हैं कि वो जाग रहे हैं, सोए नहीं हैं। अवेक का मतलब है जागना। ना ही वो जागते हैं इन द डार्क, भरी रात में, अंधेरी रात में, एंड वी फॉर देयर सिंस, और ना ही वो रोते हैं अपने पापों के लिए या रॉन्ग डूइंग के लिए। तो सिंस का मतलब क्या है, एक तरह से रॉन्ग डूइंग या पाप, पाप के लिए ये बात बोली गई है, या रॉन्ग डूइंग। ओके, नेक्स्ट लाइन है, दे डू नॉट वीप का मतलब होता है रोना। ये लीजिए मैं यहाँ पे भी मेंशन कर देती हूँ, वीप का मतलब होता है रोना। थोड़ा सा कंजेस्टेड हो सकता है बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट थर्ड लाइन है, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ना ही जो जानवर है, दे डू नॉट मेक मी सिक। तो यहाँ पर सिक का मतलब भी क्या आ रहा है, वैसे तो सिक का मतलब होता है बीमार, ठीक है, बीमार हो जाना, बट यहाँ पर सिक का मतलब है खिंचना। कहते कि जो जानवर है वो मुझे जो है परेशान भी नहीं कर रहे, इरिटेट भी नहीं कर रहे। किसके बारे में, किस कारण से इरिटेट करना, डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, अपने फर्ज जता कर भगवान के सामने। आपने कई बार स्टूडेंट्स देखा होगा कि कई बार ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अपनी जिम्मेवारियों को, अपने फर्ज को बार बार जताते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, और यही कन्वर्सेट करते हैं भगवान के साथ कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूँ, व्यापारी या बिजनेसमैन की बात करूँ कि हाँ सुबह बिजनेस अपनी शॉप संभालनी है, फिर पैसा कमाना है, फिर घर संभालना है, घर के लिए सामान लाना है। मतलब एक तरह से ह्यूमन बीइंग की आदत होती है अपने काम को गिनवाना कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। और अगर कोई पर्सन अपने कामों को लगातार गिनवाता रहेगा तो इट मीन्स के जो सामने वाला लिसनर है ना, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आकर इरिटेट होता है, खिंचता है। तो सेम वे यहाँ पर मेंशन की गई है कि जो एनिमल्स जो है दे नेवर मेकिंग, दे आर नेवर मेक मी, या मी यहाँ पर यूज़ हुआ है पोएट के लिए कि वो कभी भी इरिटेट नहीं करते, खिंचाते नहीं हैं। किस बात को लेके, कि अपनी ड्यूटीज़ को लगातार मेंशन करते रहे कि मैंने क्या क्या फ़र्ज़ निभाए हैं भगवान के प्रति या भगवान के लिए। ओके, नेक्स्ट है, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। ना ही कोई जानवर ऐसा है कि जो अपने आप में संतुष्ट ना हो। नॉट वन इज डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है, आप यहाँ पे देख भी रहे हैं, मैड एंड डिस्टर्ब। और ना ही कोई बेवकूफ़ है, डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। विद द मैनिया ऑफ ऑइंग थिंग्स। किस बात को लेकर परेशान रहना, कि चीज़ें इकट्ठे करने के पागलपन से। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो एक तरह से उनमें मैनिया होता है, सनक होती है, सनकी होते हैं, वो पागलपन होता है। किस चीज़ का पागलपन? ऑइंग थिंग्स, लग्जूरियस आइटम लेने का होता है कि हाँ मुझे गाड़ी लेनी है, स्टेटस सिंबल के लिए मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, हमें हाई फाई बंगलो होना चाहिए हमारे पास। बट जो एनिमल्स हैं they never have a feeling of such type of a feeling to owning up more, to have things more and more। वो कभी भी नहीं चाहते to own a things more and more। वो कभी भी नहीं चाहते कि हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए। they always remain satisfied। last, okay,
यहाँ पर एक तरह से यहाँ पे शो भी कर रखे हैं कि स्वेट का मतलब एक तरह से कंप्लेंट करना भी हो गया, जो मैंने आपको बताया ना, दे आर नॉट डूइंग सो मच वर्क हार्ड, मेहनत करने के लिए भी कहा गया है, शिकायत करने के लिए भी स्वेट का यूज किया गया है। ओके, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे मीनिंग्स साइड बाय साइड मेंशन भी हैं। नेक्स्ट है हमारी लाइंस, नॉट वन नील्स टू अनदर। नील्स का मतलब होता है बेंड डाउन, झुकना, ठीक है। नील्स का मतलब होता है झुकना या बेंड डाउन। ना ही कोई झुकता है, किस चीज को लेकर, बेंड डाउन। नॉट वन नील्स टू अनदर, दूसरे की तरफ। नॉर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, और ना ही उन काइंड लोगों के लिए झुकते हैं, कि एनिमल्स जो है वो कभी भी दूसरों के आगे नहीं झुकते। साथ ही साथ नॉट टू हिज काइंड, काइंड का मतलब यहाँ पर उन लोगों के लिए यूज किया गया दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जो हजारों साल पहले जिंदा थे, उन लोगों के आगे भी वो नहीं झुकते। तो वो कौन लोग हैं, पूर्वजों के बारे में यहाँ पर बात की गई है, उन दयालु लोगों की बात की गई है जो हजारों साल पहले इस धरती पर थे। तो जो जानवर है वो कभी भी अपने पूर्वज के आगे ना झुकते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स को आपने कई बार देखा होगा, कोई ना कोई अपना गुरु बना रखा होता है, या किसी न किसी भगवान के प्रति उनकी ज़्यादा श्रद्धा होती है, जिसके आगे वो कंटिन्यूसली बेंड डाउन करते हैं। इसी तरीके से एनिमल्स जो है, एनिमल जो है बिल्कुल इस मामले में अनलाइक है, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, और ना ही कुछ ऐसा है कि कोई जानवर ऐसा हो जो इस धरती पर जो है इज्जत मान की इच्छा रख रहा है या ना खुश है। अनहैप्पी का मतलब ना खुश है, ओवर द होल अर्थ, इस पूरी धरती के ऊपर। ऐसे भी नहीं है कि वो पूरी धरती पर कि वो कंटिन्यूसली जो है नाखुश है, या लगातार उन्हें ये लगता है कि हमें जो है रिस्पेक्टेबल ओहदा मिलना चाहिए इस सोसाइटी में। ऐसी थिंकिंग एनिमल्स की नहीं होती। तो ये रीजंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ विच पोएट और वॉल्ट विटमैन हिमसेल्फ वांट्स टू बिकम एन एनिमल। ओके, नेक्स्ट है सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी। इस तरीके से जो जानवर है, दे आर यूज फॉर एनिमल्स, इस तरीके से जितने भी जानवर जो हैं वो दिखाते हैं अपने रिलेशंस को, अपने रिलेशंस के लिए अपनी सिचुएशन को दिखाते हैं। किसको, टू मी, मुझको दिखाते हैं, वॉल्ट विटमैन को दिखाते हैं। एंड आई एक्सेप्ट दैम, और मैं उन्हें खुले दिल से उन सारे के सारे व्यवहारों को, बिहेवियर को एक्सेप्ट करता हूँ, मानता हूँ। एक्सेप्ट करता हूँ मतलब खुशी खुशी उनको मैं मानता भी हूँ, ठीक है। दे ब्रिंग मी, नेक्स्ट लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लाइन में आ रहा है दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ। टोकन ऑफ माई सेल्फ का मतलब है, टोकन का मतलब यहाँ पर आ रहा है क्वालिटी, ठीक है, और ऑफ माई सेल्फ का मतलब है ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी, मेरी। माई सेल्फ का मतलब है मेरी, मेरी मीन्स यहाँ पे वॉल्ट विटमैन की बात की गई है। और वॉल्ट विटमैन कौन है, एक इंसान ही तो है। तो अगर मैं कलेक्टिवली इसका मीनिंग लूँ, टोकन ऑफ माई सेल्फ का मतलब क्या आएगा, ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है। माई सेल्फ यहाँ पर, हाँ यस, यहाँ देखिए क्वालिटीज आ रहा है, तो टोकन ऑफ माई सेल्फ का यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एक बार, ह्यूमन क्वालिटी। ओके, अब वो ब्रिंग मी, मेरे सामने लेकर आते हैं क्या, मेरी खुद की ही खासियत, मेरी खुद की ही क्वालिटीज लेकर आ रहे हैं। एंड दे एविंस, एविंस का मतलब होता है दिखाना, शो करना, बताना। और इन सारी चीज़ों को, एविंस का मतलब होता है शो करना, जताना या दिखाना। क्या शो करते हैं, देम प्लेनली, प्लेनली का मतलब होता है सिंपली, बड़े ही आराम से वो मुझे दिखाते हैं क्या, कि इन देयर पोसेशन, कि उनके पास भी अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं। जो जो क्वालिटीज ह्यूमन बींग्स की थी, एक तरह से टोकन्स ऑफ माई सेल्फ भी, किस तरीके से आप कहो कि ह्यूमन बींग्स जो है नो डाउट अपने आप में सेल्फ कंटेन्ड नहीं है,
पीसफुल नहीं है, पर अगर वो चाहे तो वो सेल्फ कंटेन्ड भी ह्यूमन बीइंग बन सकता है, शांति प्रिय भी बन सकता है, लालच से भी बहुत दूर रह सकता है। ये सारी की सारी क्वालिटीज की संतुष्टि रखना, लालच और जेलसी से दूर रहना, कभी कंप्लेंट मत करना, शांति प्रिय रहना, तो बेसिकली ये आदतें हैं तो इंसान की ना। तो वही बात इन 2 लाइंस में कही गई है कि जानवर जो है मुझे मेरी ही क्वालिटीज दिखा रहे हैं जिसको मैं भूल चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा गया, दे एविंस देम प्लेनली, और बड़े ही सीधे साधे तरीके से मुझे दिखाते हैं इन देयर पोसेशन की। अब हम भी इन सब चीज़ों के क्या बन गए हैं, उत्तराधिकारी बन गए हैं, मालिक बन गए हैं, हमने भी अपनी संपत्ति से बना लिया है। पोसेशन का मतलब होता है संपत्ति, इन देयर पोसेशन, कि वो भी दिखाते हैं कि अब हमने भी अपने संपत्ति में, अपने पोसेशन में ये सारी चीज़ें जो हैं अडॉप्ट कर ली हैं, अपना ली हैं। ओके, तो इन 2 लाइंस को ध्यान से समझिएगा। अभी तक मैं यही कह रही हूँ कि जो जानवर है वो अपने आप में, जानवर जो है हमेशा संतुष्ट रहते हैं, वो कभी भी शिकायत नहीं करते, पर ये एक्चुअलिटी तो यही है ना कि ये सारी खासियत थी तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की, जो नॉर्मल ह्यूमन आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में भूल गया है। और ये सारी की सारी क्वालिटीज किसने अपना ली, इन जानवरों ने। तभी वो लाइंस कही गई है, दे ब्रिंग मी टोकन ऑफ माई सेल्फ, कि ये जानवर खुद मेरी ही खासियतों को मेरे सामने लेकर आए और बड़े ही सीधे साधे तरीके से मुझे बताया कि हमने भी अपनी जायदाद में, संपत्ति में इसे, पोसेशन में इसे शामिल कर लिया है। ओके, लास्ट 2 लाइंस, बस लास्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, बस अदरवाइज टफ नहीं था। अगर ध्यान से हम समझे तो अच्छे से समझ में आती है। आई वंडर, आई इज यूज्ड फॉर अगेन फॉर अ पोएट। वंडर का मतलब होता है हैरान। वंडर का मतलब क्या होता है, हैरान। मैं हैरान होता हूँ, मैं परेशान होता हूँ। हैरानी होती है किस चीज़ के लिए, वेयर दे गेट दोज टोकन्स, कि कहाँ से उन्होंने वो क्वालिटीज़ प्राप्त की हैं। टोकन्स का मतलब क्वालिटीज़, कि कहाँ से वो क्वालिटीज़ लेकर आए हैं, खूबियाँ लेकर आए हैं ये जानवर। ठीक है, अब इसी का जवाब खुद वॉल्ट विटमैन देंगे। पहले तो उन्होंने सवाल किया, सवाल ये किया कि मैं हैरान होता हूँ कि कहाँ से वो लेकर आए हैं। अब खुद ही वो जवाब देंगे, और जवाब में वो क्या कहेंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। टोकन्स का मतलब क्वालिटीज। अब जवाब क्या है, डिड आई पास दैट वे, क्या मैं उस रास्ते से। अब वो खुद जवाब दे रहा है, और किस तरीके से जवाब दे रहा है, क्वेश्चन टैग की फॉर्म में। ठीक है, डिड आई पास, क्या मैं उस रास्ते से गुजरा था, निकला था। कौन से रास्ते से, डिड आई पास दैट वे, वे का मतलब होता है रास्ता, रास्ता। क्या मैं उस रास्ते से गुजरा था, वे ह्यूज टाइम्स अगो, बड़े ही टाइम पहले। ह्यूज का मतलब होता है बिग, तो यहाँ पर बिग का मतलब क्या है, काफी साल पहले मैं उस रास्ते से निकला था। अगो का मतलब होता है पहले, अगो का मतलब क्या है, पहले। क्या बहुत साल पहले मैं उस रास्ते से निकला था। एंड नेग्लिजेंटली, नेग्लिजेंटली होता है केयरलेसली, ड्रॉप दैम, और बड़े और लापरवाही से मैं उस रास्ते पर वो सारी की सारी क्वालिटीज छोड़ आया था। तो खुद इसी का ही वो जवाब दे रहा है कि वो क्वालिटीज कैसे उन जानवरों तक पहुंची, कि मैं ही उस रास्ते से निकला था, और निकलते निकलते जो है मैं ही उन अपनी खासियतों को वहाँ पर छोड़ आया हूँ। तो गुजरे की जगह यहाँ पर लिख सकते हो निकलना, पास करना। ओके, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप सबकी ये पोएम जो है फिनिश हो गई है। पोएम जो है इसको 2 to 3 टाइम्स आप सुनिएगा, आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद इससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगी। और मेनली क्या है, इस पोएम को समझिए ताकि जो आपके स्ट्रेंजर्स आए उसको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सको। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।